हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने फर्स्ट सेमेस्टर एसईपी की पुस्तक गद्य निकष में बीसीए की जो है उसमें गंगा मैया रेखा चित्र लेकर आई हूँ, जिसके लेखक हैं काका कालेलकर। तो चलिए दोस्तों, काका कालेलकर के बारे में जान लेते हैं। तो कालेलकर का जन्म 1 दिसंबर 1885 को महाराष्ट्र के सतारा गांव में हुआ था और कालेलकर की जो है लगभग 30 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो उनकी रचनाएं हैं स्मरण यात्रा, धर्मोदय और हिमालयो प्रवास, लोकमाता। यहाँ पे जो है गंगा मैया जो निबंध है ये बहुत ही अच्छा निबंध है, सांस्कृतिक निबंध है। इसमें गंगा मैया को जहाँ पे मातृत्व बताया गया है कि वो इसके अंदर कितना प्यार होता है, वहीं गंगा मैया जो है भीष्म की माता भी है। तो जो नदी होती है फसल उगाने में ही सहायता देती है, वही शुद्ध हवा के साथ हमारी सांस्कृतिक स्मृतियों को भी याद करने में मदद करती हैं। तो अनेक मुखी गंगा समुद्र में मिल जाती। तो जब आगे आगे चलते हैं तो गंगा के अनेक मुख हो जाते हैं, जिससे गंगा फाइनली जाके समुद्र में मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, गंगा मैया से साक्षात्कार का हम लेसन लेते हैं, पाठ लेते हैं। तो यहाँ पे गंगा मैया के बारे में लेखक बताते हैं कि गंगा कुछ भी ना करती, केवल देवव्रत भीष्म को जन्म देती तो वह आज आर्य जाति की माता कहलाती। भीष्म की वज्र जैसी टेक, उनकी निष्प्रहता, उनका ब्रह्मचर्य और तत्वज्ञान सदा के लिए आर्य जाति का एक आदरणीय आदर्श बन गया है। हम गंगा को ऐसे महापुरुष की माता के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पे लेखक बता रहे होते हैं कि गंगा जो है भीष्म जो देवव्रत या भीष्म पितामह की माता थी, और पूरे भीष्म पितामह की नहीं, पूरे आर्य की माता थी। और जो भीष्म जो थे दृढ़ प्रतीक, ब्रह्मचर्य और वज्र जैसे अच्छे थे, उसकी माता के रूप में जानते हैं। ऐसे महापुरुष के रूप में गंगा मैया के माता को जानते हैं। तो यहाँ पे आगे बताते हैं कि नदी को अगर कोई उपमा शोभती है तो माता की। तो अगर हम नदी को कभी भी, कोई भी नदी हो, हम सिर्फ माता ही कहकर बुलाते हैं, पिता नहीं। नदी के तीर पर रहने से अकाल का डर तो रहता ही नहीं। जब मेघराज हमें धोखा दे देते तब नदी माता ही हमारी फसल पकाती है। नदी का तट शुद्ध और शीतल हवा का होता है। तो यहाँ पे लेखक बताते हैं कि जब नदी जो है पानी नहीं गिरता तो नदी के सहारे ही खेतों की फसल को पकाया जाता, उनको पानी मिलता, और जो नदी के द्वारा ही हमें शुद्ध ताज़ी हवा भी मिलती है। उसके किनारे घूमने फिरने जावे तो प्रकृति का मात्र वात्सल्यता के अखंड प्रवाह का दर्शन होता है। तो यहाँ पे आगे बताते हैं कि जब हम उनके किनारे किनारे घूमते हैं, नदी के किनारे, तो ऐसा लगता है बहुत ही सुंदर है, कितना अट्रैक्टिव लगता है, ऐसा लगता है प्यार से भरा हुआ है। नदी बड़ी हो और उसका बहाव धीर गंभीर हो तब तो उसके तट पर रहने वालों की शान, शौकत और खुशहाली उस नदी पर निर्भर रहती है। तो यहाँ पे लेखक आगे बताते हैं कि जो नदी के किनारे पे रहते हैं, अगर नदी धीरे है और शांत में हो तो वहाँ उस किनारे के रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। सचमुच नदी जन समाज की माता होती है। तो यहाँ पे नदी को क्या बताया गया है? जन समाज की माता बताया गया है। जब हम नदी के किनारे पर आबाद शहरों की गलियों में घूम रहे हों तो एकाध कोने में कहीं नदी की झलक देखने को मिल जाए, उस समय हमें कितना आनंद होता है। कहाँ शहर का गंदा वातावरण और कहाँ नदी का आनंदमय दर्शन, उसी क्षण दोनों का अंतर हमें मालूम हो जाता है। इस नदी ईश्वर नहीं है, पर ईश्वर का स्मरण कराने वाली देवी जरूर है। अगर गुरु को नमन करना उचित है तो नदी की भी वंदना करना उचित है। तो यहाँ पे बोलते हैं अगर हम कहीं अकेले में घूम रहे हैं, अगर कहीं पे नदी दिखाई देता है तो हम बहुत ज़्यादा खुशी और प्रसन्न होते हैं। नदियों में, अगर हम शहर में रहते हैं तो शहर में गंदगी का ही वातावरण, शोर शराबा रहता है। अगर हम गाँव की तरफ चले जाते हैं, कहीं नदी दिखाई देती है तो हमें उस दोनों में डिफरेंसेस समझ में आता है। नदी को यहाँ पे लेखक बताते हैं कि हम नदी को ईश्वर तो नहीं कहते हैं, बट जरूर है कि नदी हमें भगवान का स्मरण जरूर दिलाती है। तो जिस तरह से हम गुरु की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, नमन करते हैं, उसी तरह से हमको नदी की भी वंदना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। यह तो हुई सामान्य नदी की बात। गंगा मैया तो आर्य जाति की माता है। आर्यों के बड़े बड़े साम्राज्य इसी के तट पर स्थापित हुए हैं।
कुरु पांचाल देश का अंग-बंग आदि देशों के साथ साथ गंगा ने गठबंधन किया। आज भी हिंदुस्तान की अधिकांश आबादी गंगा के तट पर है। तो यहाँ पे लेखक बता रहे होते हैं कि जितने भी हमारे बड़े बड़े राज थे, चाहे पांचाल राज हो, चाहे कुरु हो, चाहे आर्यों का क्या कोई से भी साम्राज्य हो, सब नदी के पास ही थे। तो इस तरह से हिंदुस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा आबादी गंगा तट के किनारे पर ही रहती है। जब हम गंगा का दर्शन करते तब हरे 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 लहलहाते खेत ही हमारे ध्यान में नहीं आते, वरन उनके साथ व्यास वाल्मीकि के अमर काव्य, बुद्ध महावीर के बिहार, अशोक, चंद्रगुप्त, हर्ष सरीखे बड़े बड़े सम्राटों के पराक्रम और तुलसी जैसे कबीर संत महात्माओं की साखियाँ और भजन, इन सब का स्मरण हुआ था। गंगा का दर्शन तो सत्य पावनत्व का प्रत्यक्ष दर्शन है। तो यहाँ पे बोलते हैं, लेखक बताते हैं इस पैराग्राफ में कि जब हम गंगा के दर्शन करते तो हमें सिर्फ हरे हरे चीज़ ही याद नहीं आते, उसके अलावा भी हमारे जो भूतपूर्व में कवि और ऋषि मानीषी हो चुके हैं, वो यहीं पे सब काम किए हैं, वो सब याद आते हैं। जैसे महावीर के बिहार हो गया, अशोक हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, कबीर, तुलसीदास, ये लेकिन गंगा का दर्शन कुछ एक ही तरह का नहीं है। गंगोत्री के पास बर्फ से ढके हुए प्रदेशों में इसका कीड़ा सख्त कन्या रूप, उत्तर काशी की ओर चीड़ देवदार के काव्यमय प्रदेश में मुग्धा रूप, देव प्रयोग के पहाड़ी और सकरे प्रदेश में चमकीली अलकनंदा के साथ इसकी अटखेलियाँ, लक्ष्मण झूड़े के विकलाट दृष्टि के झूठने के बाद हरिद्वार के समीप कई धाराओं में विभक्त होकर इसका स्वच्छंद बिहार, कानपुर से सटकर जाता हुआ इसका इतिहास, प्रसिद्ध प्रवाह तीर्थराज प्रयाग के विशाल पाट के ऊपर इसकी यमुना के साथ लोक पवित्र त्रिवेणी संगम होने की शोभा कुछ निराली है। तो यहाँ पे गंगा कहाँ कहाँ से निकल के कहाँ कहाँ तक जाती है और किस तरह से सुंदर दिखाई देती है, उसके बारे में बताते कि गंगोत्री से में अगर देखें तो बर्फ से ढकी हुई है, अगर और कन्या रूप में दिखाई देती है। अगर उत्तर काशी की तरफ जाते हैं तो चीड़ मतलब बड़े बड़े देवदारों के बीच में दिखाई देती है। देवप्रयाग में जाएं तो पहाड़ों के बीच से सकरी निकलती है, अलकनंदा नाम दिया गया, वो खेलती हुई दिखाई देती है। तो कानपुर में सटकर इसका इतिहास दिखाई देता है। तो तीर्थराज प्रयाग में जाएं तो इसके बड़े बड़े पार्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा दिखाई देती है और यमुना से मिलकर ये त्रिवेणी संगम बनाती है, क्योंकि वहाँ पे प्रयागराज में सरस्वती नदी भी मिलती है। तो एक दृश्य को देखकर दूसरे की कल्पना नहीं हो सकती। हर एक का सौंदर्य जुदा, हर एक का भाव जुदा, हर एक का वातावरण जुदा और एक का महामत्य भी जुदा। तो हर एक दृश्य अलग अलग है, सारे के सारे भाव अलग है, सारे के सारे वातावरण अलग है, सारे का सारा महत्व भी अलग है। सो प्रयाग गंगा कुछ निराला ही रूप धारण कर लेती है। गंगोत्री से लेकर प्रयाग तक गंगा उत्तरोत्तर बढ़ती हुई भी एक रूप मानी जाती है। तो यहाँ पे प्रयागराज से गंगा उत्तरोत्तर की तरफ बढ़ती है और फिर एक रूप ही मानी जाती है, किंतु प्रयाग के पास इसमें यमुना आकर मिलती है। पाठ तो पहले से ही दोहरा है, वह खेलती कूदती पर कीड़ा सख्त नहीं दिखती। और जब गंगा शकुंतला जैसे तपस्वी कन्या दिखती है तब काली यमुना द्रौपदी जैसी माननीय राजकन्या दिखती है। जब शर्मिष्ठा और देवयानी की कथा सुनते हैं तब उस समय प्रयाग के समीप गंगा और यमुना का बड़ी कठिनाई से मिलता हुआ शुक्ल प्रवाह कृष्ण प्रवाह याद आता है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जब गंगा आगे बढ़ती है तो किस में मिल जाती है, उसका दोहरा पाठ हो जाता है जिसमें यमुना आकर मिलती है। और यमुना को यहाँ पे वह किसके जैसे द्रौपदी के जैसे राजकन्या का है, तो गंगा को यहाँ पे तपस्वी शकुंतला के रूप में जाना गया है। तो यहाँ पे जब बोलते हैं कि शर्मिष्ठा और देवयानी की कथा सुनते हैं तो उस समय हमें गंगा के समीप में जो प्रयागराज में यमुना की बड़ी कठिनाई से मिलता हुआ शुक्ल और कृष्ण पर दोनों का प्रवाह याद आता है। तो आगे चलते हैं। भारतवर्ष में अनगिनत नदियाँ और उनके संगम भी अनेक। हमारे पूर्वजों ने इन सभी संगमों में गंगा यमुना का यह प्रेम सम्मिलित सबसे ज़्यादा पसंद किया, इसीलिए प्रयागराज जैसा गौरवपूर्ण नाम रखा। भारत के मुसलमानों के आने के बाद जिस प्रकार उसके इतिहास का रूप बदला, उसी प्रकार दिल्ली, आगरा और मथुरा, वृंदावन के समीप से आते हुए यमुना प्रवाह के कारण गंगा का अपना रूप भी बिल्कुल बदल गया। सो यहाँ पे आगे बताते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ और सभी नदियाँ एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलती है, बट गंगा और यमुना का मिलन जो है सबको हमेशा याद रखा जाता है।
देन प्रयाग के बाद गंगा एक कुलवधू की तरह गंभीर और सौभाग्यवती सी दिख पड़ती है। उसके बाद गंगा में बड़ी बड़ी नदियाँ मिल जाती हैं। यमुना का जल मथुरा वृंदावन से श्री कृष्ण संस्मरण अर्पण करता है। तो प्रयाग से जब गंगा आगे जाती है तो जिस तरह से घर की बहुएं होती हैं उसी तरह से गंगा आगे जाके एकदम गंभीर सी दिखाई देती है और गंगा में बड़ी बड़ी नदियाँ मिलती हैं। तो यमुना जो मथुरा से वृंदावन से कृष्ण की यादें लेकर आती है वो सब गंगा में अर्पण कर देती है। अयोध्या में होकर आने वाली सरयू आदर्श नरपति रामचंद्र के प्रतापी किंतु करुण जीवन की स्मृतियाँ लाती हैं। तो अयोध्या में जो सरयू नदी बहती है वो भी गंगा में आकर आगे मिल जाती है, जो कि रामचंद्र की याद दिलाती है। दक्षिण की ओर से आने वाली चंबल नदी राजा रति देव के यज्ञ योग की बातें सुनाती, जबकि महान कोलाहल करता हुआ सोनभद्र नद गज और ग्राह के भीषण युद्ध की झांकी करता। तो यहाँ पे बताते कि चंबल की नदी राजा रति देव के यज्ञ की याद दिलाता है और जो सोनभद्र है नदगज वो भीषण युद्ध की झांकी दिलाता है कि सोनभद्र में कहीं पे भी लड़ाई हुई थी। इस भांति हष्टपुष्ट बनी हुई गंगा पाटलिपुत्र के पास मगध साम्राज्य के समान विस्तीर्ण हो जाती है। तो अगर गंगा आगे पाटलिपुत्र में जाती है तो मगध साम्राज्य की तरह से काफ़ी चौड़ी और फैली हो जाती है। फिर भी गंडकी अपना अमूल भार लाते हुए हिचकिचाई नहीं। जनक और अशोक की बुद्ध और महावीर की प्राचीन भूमि से निकलकर आगे बढ़ती हुई गंगा मानव विचार में पड़ जाती है। तो यहाँ पे जनक और अशोक और बुद्ध और महावीर की प्राचीन भूमि गंगा बहुत पुरानी है, जो कि आगे जब जैसे जैसे पुरानी बढ़ती जाती है तो वो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सोच रही है। अब कहाँ जाना है, अब इतनी प्रचंड जलराशि अपने अमोघ वेग में से पूरब की तरफ बह रही है। तो अब वो सोचते कि कहाँ जाऊँ, क्या न करूँ। इस तरह से उसकी जो राशि है जल की वो बहुत ही ज़्यादा वेग से है, तो वो पूरब की तरफ बह रही है। तब उसे दक्षिण की ओर मोड़ देना क्या कोई सरल बात है। फिर वह उस ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ पूरब की तरफ बहती है और दक्षिण की तरफ मोड़ना एक आसान बात नहीं है, फिर भी वह दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। जिस तरह दो सम्राट अथवा दो जगत गुरु एकाएक एक दूसरे से नहीं मिलते, उसी तरह गंगा और ब्रह्मपुत्र का हाल है। तो यहाँ पे कभी उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से दो राजा जो होते हैं, सम्राट होते हैं, जो जगत गुरु होते हैं, अचानक से एक दूसरे से नहीं मिलते, उसी तरह से जब गंगा दक्षिण की तरफ जाती है तो ब्रह्मपुत्र से नहीं मिलता है। ब्रह्मपुत्र हिमालय के उस ओर का जल समेटकर आसाम में से होती हुई पश्चिम की ओर आती है और गंगा इस ओर से पूरब की ओर जाती है। दोनों का मिलाप आमने सामने कैसे हो सकता है? कौन पहले मुझे रास्ता देगा? अंत में दोनों ये निश्चय किया कि दोनों को दक्षिण एक दूसरे को प्रसन्न करने की उदारता पर का विचार करके सरस्वती सागर के दर्शन के लिए जाना चाहिए और भक्ति नम्र होकर जाते हैं। जहाँ भी संभव हो वहाँ मार्ग में एक दूसरे से मिल लेना चाहिए। तो ये दोनों की थिंकिंग है, किसकी? ब्रह्मपुत्र की और गंगा की। इस प्रकार गोलंद के पास जब गंगा और ब्रह्मपुत्र का विशाल जल आकर मिलता है तब यह शंका होने लगती है कि क्या समुद्र इससे कुछ भिन्न प्रकार का होगा। तो जिस तरह से जब आगे आगे चलते हैं फाइनली एक जगह गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो दोनों का जो जल है एक जगह पे गोलंद में मिल जाता है, तब ऐसे बहुत ही भयानक लगती है। तो ऐसा लगता है लोगों से देखते हैं कि क्या समुद्र इससे अलग होगा क्या, ठीक है ना। देन जिस प्रकार विजय पाने के बाद खड़ी हुई सेना अव्यवस्थित हो जाती है, विजय वीर जहाँ तहाँ घूमते फिरते हैं, उसी तरह संगम के बाद इन नदियों की भी दिशा होती है। तो यहाँ पे लेखक बताते हैं कि जब सैनिक युद्ध में करते हैं और युद्ध में विजय होने के बाद वो सैनिक का जो सेनापति का कंट्रोल होता है वो नहीं रह पाता और सेना यहाँ वहाँ घूमने फिरने लगती है। उसी तरह से नदियों का जब मिलन हो जाता है तो वो भी अपने पानी से यहाँ वहाँ जाने लगती है। ये अनेकों मुखों द्वारा सागर में आकर मिलती है। गंगा में ब्रह्मपुत्र एक होकर पद्मा नाम का धारण करती है। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र फिर अनेक मुख हो जाते हैं और सागर में मिलते हैं। तो सागर में मिलने के कारण गंगा और ब्रह्मपुत्र एक होकर कौन सा नाम बनाते? पद्मा नाम का धारण करते। यह पद्मा आगे चलकर मेघना का नाम से पुकारी जाती है। तो ये पद्मा आगे जैसे जैसे बढ़ती है तो लोग इसे मेघना का नाम देते हैं। यह अनेक मुखी गंगा कहाँ जा रही है? सुंदरवन के बेत के झुंड उगाने के लिए या सागर पुत्रों की वासना तृप्त कर उसका उद्धार करने के लिए।
तो ये जो अनेक मुखों से गंगा बह रही है, तो लोग बोलते हैं कि कहाँ पे जा रही है, सुंदर बहुत अच्छे अच्छे वन को मतलब हरा भरा करने के लिए, या सागर के पुत्रों को जो ऋषि ने श्राप दिया था, जो राख की ढेर बन गए थे, उसको उनका उद्धार करने के लिए। आज जाकर आप देखें तो उस प्राचीन काल की कोई भी बात यहाँ नहीं रही। जहाँ देखो वहाँ सन की बोरियाँ बनाने वाले मिले और इसी तरह के दूसरे बदसूरत कारखाने पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे बोलते जो प्राचीन याददाश्त हमारी थी, प्राचीन मेमोरी थी, प्राचीन संस्कृति थी कि सागर गंगा कहाँ से क्या निकल गई, बट उसी गंगा में आजकल लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे गंदे सामान डाल रहे हैं और कल कारखाने फैक्ट्रियों के सारे सामान वहाँ पे डाल देते हैं, जहाँ से हिंदुस्तानी कारीगरी की असंख्य वस्तुएं हिंदुस्तान के जहाज़ों में लाद लाद कर लंका और जावा द्वीप तक जाती है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि इसी गंगा नदी से और सागर के साथ में ही हिंदुस्तानी जहाज़ों से हिंदुस्तान की बहुत सारी वस्तुएं जो है लंका और जावा द्वीप में चली जाती हैं और वहीं से विलायती और जापानी आग बोटे विशेष कारखानों में बने हुए कूड़े कचरे जैसे माल से हिंदुस्तान के बाज़ारों को पाट देने के लिए आती हैं। तो वहाँ से जब ये विलायती आग जो बोटे हैं वहाँ से अपने यहाँ का गंदगी सामान हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान के बाज़ारों में भर देती है। गंगा मैया पहले की तरह हमें समृद्धि प्रदान करे, लेकिन हमारे निर्मल हाथ उस समृद्धि को संभाल नहीं सकती। तो लेखक बता रहे होते हैं कि गंगा मैया पहले की तरह ही समृद्धि प्रदान करेगी और करती है, लेकिन हमारे जो हाथ हैं कमज़ोर हो चुके हैं और उस समृद्धि को हम नहीं संभाल सकते हैं। सो गंगा मैया यह दुखद दृश्य देखना तेरे भाग्य में कब तक बदा। तो लेखक बोलते कि ये जो काली चीज़ें हैं, जो गंदा सामान यहाँ आ रहा है, और ये कब तक तुम ऐसे चीज़ों को देखोगी, कब तक तुम्हारा भाग ऐसा रहेगा। तो दोस्तों, ये रेखा चित्र कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।